वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3D या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अपना त्रिविमीय ज्यामिति। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, और साथ में मैंने क्या लिखा है, जी मेंस। तो जी मेंस या AIEEE, जिसे अपन पहले AIEEE के नाम से जानते थे, उसके क्वेश्चंस करेंगे जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे चल रही है आपकी तैयारी जी मेंस 2023 और जो है सेशन 2। तो बेटा तैयारी करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन PYQ में और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है, एक प्लेन है जो पास हो रहा है या गुजर रहा है बिंदु 3,2,0 से। तो प्लेन अपना वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, समतल वाला प्लेन। तो समतल जो है वो गुजरता है बिंदु 3,2,0 से। ठीक है, तो समतल 3,2,0 से गुजर रहा है और लाइन जो है सरल रेखा उससे भी गुजर रहा है। सरल रेखा अपने को दी गई है x-4/1 बराबर y-7/5 एंड साथ में दे रखा है z-4/4। पहले सबसे पहले अब अपन को यहां पे समतल का निकालना है समीकरण, और ये है 2002 AIEEE का प्रश्न। अब यहां पे अगर आप देखें तो सरल रेखा सबसे पहले चेक करेंगे, सरल रेखा अपने ओरिजिनल या स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो सरल रेखा यहां पर x-x1/a, y-y1/b और z-z1/c अपने ओरिजिनल या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलिए, सरल रेखा का काम खत्म हो गया। अब आते हैं समतल पे। समतल अपन को दे रखा है 3,2,0 से गुजरता है। तो पहले अपन समतल का समीकरण लिखते हैं, किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये 4, 7 और 4 के लिए तो ये बन जाएगा ax-4 प्लस b y-7 प्लस c z-4 बराबर 0। समतल का जो समीकरण होता है वो होता है ax-x1 प्लस b y-y1 प्लस c z-z1, और बिंदु अपन ने ये 4, 7, 4 यहां पे यूज किए हैं। अब इसके बाद यह जो लाइन पासिंग हो रही है कहां से, 3,2,0 से। तो 3,2,0 से गुजरता है, इसलिए अपने पास ये 3 यहां रखेंगे तो a 3-4, b 2-7, c 0-4 इक्वल टू 0। ये बनेगा -a-5b -4c बराबर 0। माइनस वहां भेज दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास a + 5b + 4c इक्वल टू 0 आ गया ये। अब इसके अकॉर्डिंग एक आ गया अपने पास a + 5b + 4c बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे एक समीकरण अपने पास तैयार हो गई। अब हमको यहां पे ABC की वैल्यूज देखनी है कि क्या वैल्यूज बन सकती है। ठीक है, अच्छा, एक समीकरण यहां पे आप देख पा रहे होंगे, एक यहां पे तैयार हो गई। तो A, B और C का जो मान आएगा वो क्या आ रहा है, या समीकरण जो बनेगी वो क्या बन रही है, वो बन रही है x - y + z बराबर 1। तो x - y + z इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देते हैं, इसको नहीं, ये अपनी समीकरण इस वाली को, दैट इज फर्स्ट और ये सेकेंड। तो दोनों को सॉल्व करेंगे और वैल्यू जो ABC का मान आएगा वो यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास x - y + z इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास ऑन सॉल्विंग 1 and 2। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनल समीकरण x - y + z इक्वल टू 1। ये होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था 2002 AIEEE में आया हुआ प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू 1 0 0 एंड 0 1 0। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये अपने पास, दिक अनुपात। डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात। तो दिक अनुपात किसी समतल के अभिलंब के, दिक अनुपात किसी समतल के अभिलंब के, ठीक है। 1 0 0 एंड साथ में दिया हुआ है 0 1 0 0 1 0। फिर बोला है पाई बाय 4 का एंगल बनाते हैं किसके साथ, एक प्लेन x प्लस वाई बराबर 3 के साथ, ठीक है। अभिलंब के x प्लस वाई बराबर 3 के साथ पाई बाय 4 कोण बनाते हैं, कोण बनाते हैं। डायरेक्शन रेशियो फाइंड कीजिए या दिक अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होंगे। अब दिक अनुपात ज्ञात करने हैं आपको। यहां पे प्लेन जो है वो पास हो रहा है 1 0 0 से, ठीक है, 1 0 0 से। तो समतल जब 1 0 0 से गुजरता है या पास होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास a x माइनस 1 प्लस बी वाई माइनस 0 प्लस सी जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। आगे यहां पे अब इसको अपन बदलेंगे समीकरण में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a x माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब 0 1 0 से भी पास हो रहा है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। समतल जब 0 1 0 से गुजरता है तब हो जाएगा अपने पास ax प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस सी जेड इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहां पे अपन देखें तो दोनों में से ये सी जेड कैंसिल हो जाएगा और क्या टर्म बच जाएगी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, देखें क्या बनता है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ax माइनस एक्स कैंसिल, बनेगा माइनस a, ठीक है। फिर बी वाई माइनस बी वाई कैंसिल, बनेगा प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से एक बात पता लग गई कि a इक्वल टू बी होगा। यहां से आपको एक बात पता लग गई बच्चों कि a इक्वल टू बी होगा यहां पे। अब एंगल हमें दिया है पाई बाय 4, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद हो, कॉस थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का सम और a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर का सम। तो ये कंडीशन तो यहां पे आ चुकी है। अब अपन लगा देते हैं cos पाई बाय 4। तो यहां पे अप्लाई किया cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई बराबर 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा अपने पास a प्लस a अपॉन में वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एंड वैल्यू जो देगा वो देगा 2, साथ में दे देगा 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ओके। तो a प्लस a 2a रूट 2, ऊपर के 2a में से 2 को कैंसिल कर देगा तो रूट 2 बच जाएगा। तो यहां पे कुछ टर्म बैठेगी वो देखते हैं। और cos पाई बाय 4 दैट इज आल्सो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 तो यह कैंसिल ही हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास,
यस, ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 2a अपॉन में √2 मल्टीप्लाई में 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा ये, तो ये बनेगा अपने पास √2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2a। स्क्वायर करेंगे तो इधर देखो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, यहां पे 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वर्ग करने पर क्या बन जाएगा, इधर वैल्यू बन जाएगी अपने पास 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर एंड c इक्वल टू √2a। ठीक है, तो अपने को ये पता लग गया भाई a इक्वल टू b है, तो a इक्वल टू b है, एक रिलेशन तो ये आ गया, और एक आ गया c इक्वल टू √2a है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो तीनों a b c की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1, 1, √2। तो 1, 1 एंड √2 ये हो जाएंगी डायरेक्शन रेशियो या दिक अनुपात, 1, 1, √2। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना था, अपन ने निकाल दिया। इसमें रिलेशन की फॉर्म में आया बच्चों, मतलब डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं मिली, यहां पे आपको मिला a इक्वल टू b। ठीक है, इसी रिलेशन के साथ अपन को यहां मिला c इक्वल टू √2a। दैट मीन्स अगर a की वैल्यू अपन ने सेट कर दी तो बाकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये जो प्रश्न था ये आया था अपने 2002 के अंदर, और अगला जो प्रश्न करने वाले हैं वो आया है 2003 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट, जो भी बच्चे अभी इस साल अपने सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं जी मेंस का, वो प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहे बेटा। आपको एक क्लास में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, तो उनको जरूर रिवाइज करके जाए। सारे प्रीवाई क्यों है, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 3rd क्वेश्चन। उसमें बोला है अपन को एक चतुष्फलक है जिसके शीर्ष हमको दिए गए हैं। अब चतुष्फलक के शीर्ष हमको दिए गए हैं भाई, क्या दिए हैं चतुष्फलक के शीर्ष दिए आपको 0, 0, 0। क्वेश्चन नंबर 3, चतुष्फलक के शीर्ष हमें दिए गए हैं। एक O है 0, 0, 0, देन A है 1, 2, 1, B है हमारे पास 2, 1, 3, एंड साथ में C है -1, +1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमें चतुष्फलक के शीर्ष दिए गए हैं, और हमसे बोला है कि आपको फाइंड करना है। यहां पे क्या फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं भाई। हमें बोला गया है एंगल बिटवीन द फेसेस OAB एंड ABC आपको फाइंड करना है, OAB एंड ABC। तो एंगल बिटवीन OAB एंड ABC यही बोला है, यस। बिटवीन OAB एंड ABC। तो ये दो फेस जो फलक है उसके बीच में हमें कोण ज्ञात करना है, OAB एंड ABC के बीच में। तो करें शुरू। अब यहां पे चतुष्फलक के शीर्ष आपको दिए गए OAB एंड C। तो पहले अपन OAB निकाल लेते हैं, वेक्टर परपेंडिकुलर उसका मतलब सदिश। ठीक है, तो OAB के लिए क्या बनेगा, OA क्रॉस OB। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो OA
और ओ बी दैट इज दिस। तो ये रख देते हैं यहां पे, ये बन जाएगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको अच्छे से आता होगा बच्चों, तो जल्दी से पहले आप इसको होल्ड कर लीजिए क्लास को या पॉज कर लीजिए और फटाफट से सॉल्व कीजिए ओ ए बी के लिए। ओ ए क्रॉस ओ बी, जब ओ ए बनाओगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ओ ए क्या बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना हो जाएगा, 1 2 एंड 1। ओ बी कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल से, 2 1 एंड 3। तो सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां वैल्यू आएगी, देखो आई कैप के लिए 6 माइनस 1 माइनस जे कैप कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 और के कैप, के कैप के लिए अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। दिस इज अवर ओ ए क्रॉस ओ बी। तो ओ ए क्रॉस ओ बी जो हमने निकाला वो निकाल दिया दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे के लिए देखो, हमें चाहिए एबीसी भी, तो एबीसी भी इसी प्रकार निकलेगा, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी सी के लिए देखो ये क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब सदिश अभिलंब। ठीक है, और सदिश अभिलंब निकालने का तरीका रहता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये ध्यान रखें, सदिश अभिलंब निकालने का तरीका रहता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी क्रॉस ए सी, सबका सही आया ना, मैच कर लिया बच्चों, चलो मैच कर लिया सबने, अपने होशियार स्टूडेंट्स हैं। अब ए बी के लिए, अब बताओ ए बी क्या आएगा, ए बी फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2। ए बी फाइनल माइनस इनिशियल, पॉज करके कर लीजिए। ठीक है, और जिन बच्चों का सही आ रहा है जरूर कमेंट करें कि हाँ सर मैंने बिल्कुल सही निकाला था, मैं होशियार हूं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। ए सी, ए एंड सी के मध्य -1 दैट इज -2। फिर आगे लिखिए 1 माइनस 2 माइनस 1, और आगे लिखेंगे 2 माइनस 1 इज 1। कैलकुलेशन करो। अब कैलकुलेशन पार्ट तो बेटा फटाफट आप ही लोग कर दीजिए। -1 प्लस 2, ठीक है, देन माइनस जे के लिए, माइनस जे के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास तो ये हो जाएगा अपने पास जे के लिए, जे कैप के लिए माइनस जे कैप के लिए, है ना। तो दिस वन इज यहां होगा 1 एंड प्लस 4 प्लस के कैप, इसके लिए हो जाएगी वैल्यू -1 प्लस 2। तो वैल्यू बनी दिस इज आई कैप -5 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, के कैप के लिए क्या बनेगी भाई, -1 -2, ओहो -2 -3 के कैप, सॉरी। ये हो गया अपने पास ओ ए क्रॉस ओ बी और आ गया ए बी क्रॉस ए सी। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल ओ ए बी एंड ए बी सी के मध्य। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों के बीच में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ ए क्रॉस ओ बी डॉट ए बी क्रॉस ए सी डिवाइडेड बाय ओ ए क्रॉस ओ बी और साथ में ए बी क्रॉस ए सी। तो cos थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगी, दोनों का डॉट, दिस इज 5
माइनस प्लस 5 एंड माइनस माइनस प्लस का 9, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय वैल्यू क्या बनेगी, डिवाइडेड बाय वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट में, इसकी बनेगी 25 प्लस 1 प्लस 9, इसकी भी सेम बनेगी 25 9 और 1, तो बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू 19 अपॉन 35। तो थीटा इक्वल टू कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, cos इनवर्स 19 अपॉन 35। आ गया समझ में बच्चों, इजी सा है। ठीक है, बस एक ही लॉजिक था कि आपको पहले फलक के लिए OAB का वेक्टर परपेंडिकुलर या बोले अपन लंबवत सदिश, सदिश अभिलंब या लंबवत सदिश फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वेक्टर परपेंडिकुलर, दिस इज वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इसके बीच में अपन ने एंगल निकाल दिया, ये आ रहा है 19 अपॉन 35 कॉस इनवर्स में। ये था क्वेश्चन अपना नंबर 3 आज का। नोट डाउन कर लिया बच्चों, पॉज करना और लिख लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो जीमेन्स में जो पेपर का लेवल रहता है ना बेटा, वो आपको कंफ्यूजिंग थोड़ा ज्यादा रखता है, टफ इतना नहीं होता है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। ठीक है, इतना पेपर टफ नहीं होता है, जस्ट अब तो बहुत पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इजी हो गया, पहले तो फिर भी ज्यादा टफ आया करता था। बस थोड़ा सा क्या है, बच्चों को कंफ्यूज ज्यादा किया जाता है कि बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, बच्चे अरे डरे हुए रहते हैं, तो डरना नहीं है आपको। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द स्फीयर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ द सर्किल, दिख नहीं रहा, अब दिखा, ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच द स्फीयर, मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या गोले, गोला अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, इस कट बाय द प्लेन, तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है अपन को, गोले को, किसी वृत्त की त्रिज्या, गोले को समतल काटता है। ठीक है, समतल का क्या है, x प्लस 2y प्लस 2z, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0। समतल काटता है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0, समतल काटता है। आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब इसके लिए करते हैं अपन आगे, यह आपको फाइंड करना है, गोले की त्रिज्या फाइंड करनी है, गोले को समतल काटता है। ठीक है, अब यहां पे गोले के बारे में भी डिटेल आ गई। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्फीयर जो होता है या गोले की जो बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, उसका त्रिज्या क्या होगी। तो क्या होगी भाई, यह अपन को पूरी समीकरण बना के दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z। अब अगर याद हो तो मैंने बताया था आपको x के गुणांक का, जैसे हम वृत्त का निकालते थे ना, उसी प्रकार है, बस स्फीयर में क्या होगा, 3D आकृति हो जाएगी, 3D होगी तो 3 आएंगे और वृत्त में 2 ही आते थे। तो x का गुणांक 2, 2 का आधा 1, चिन्ह बदलकर तो अपन लिखेंगे गोले का केंद्र। बनाइए भाई, x का गुणांक 2, 2 का आधा 1, 1 का चिन्ह बदल दिया -1, 2, 2 का आधा 1,
चिन्ह बदल दिया, प्लस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 2। तो -1,1,2। अगर रेडियस की बात करें तो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी हमारे पास या त्रिज्या गोले की। अब ये सब तो आपको तैयार रखना ही पड़ेगा बच्चों। तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये बन जाएगा 1 + 1 + 4, देन माइनस सी, तो -19 ये बन जाएगा प्लस का 19, 20, 24 और 1 5। तो त्रिज्या आ गई अपने पास 5। ठीक है, किसकी त्रिज्या है, गोले की 5 आ गई, केंद्र आ गया गोले का। गोले के बारे में डिटेल हमारे पास आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेन, मतलब लंबवत दूरी किसी जो दिया गया प्लेन है, समतल है, वहां से। तो लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए तो लिख देते हैं समतल से लंबवत दूरी। कई लोग मिनिमम दूरी भी बोलते हैं। मिनिमम दूरी लंबवत दूरी एक ही बात है, लंबवत दूरी ही सबसे मिनिमम होती है बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, बिंदु रखूंगा तो -1। ये बिंदुओं को यहां जमा दीजिए, इन बिंदुओं को यहां जमा दीजिए। तो -1 प्लस का 2 और प्लस का 4। ठीक है, +7 डिवाइडेड बाय √ में 1, 2 और 2, तो ये बन जाएगा 1 + 4 + 4। 2 में से 1 गया 1, 4 और 1 5, 7 और 5 12, 4 4 8, तो 12/3 दैट इज 12/3 9। ठीक है, तो ये आ गया 12 सॉरी 4 9 क्या, ठीक है 4 आ गया ना, चेक कर लीजिए भाई। ये आ जाएगा, हाँ ये आ गया था 9, 9 का √ लिए गए तो 3 आएगा, ऊपर बन रहा है 12, 12/3 4। तो ये आ गया अपने स्फीयर से लंबवत दूरी के बारे में। चलिए ये भी अपने पास फाइंड हो गया। अब हमें निकालना क्या था, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, जब वृत्त को काटेगा तो त्रिज्या क्या बनेगी जरा देखें। हमको डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा किस प्रकार से बनेगा। तो ये अपने यहां गोला, गोले के अंदर ये काटा इसने सेंटर अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास सेंटर से ये काट लिया, मान लीजिए प्लेन ने। इसी प्रकार काटेगा सी। अब इस सी पॉइंट, ये ए पॉइंट, दिस इज, अब यहां पे देखें तो इस हिसाब से जो डी है वो क्या है भाई, समतल से लंबवत दूरी। समतल से लंबवत दूरी दैट इज ओसी है ना। ओ कहां पर बनेगा, ओ यहां समतल से लंबवत दूरी, ये ओ बन जाएगा तो इसको हम ओसी भी बोल सकते हैं। और हमें निकालना क्या है भाई, निकालना है हमें त्रिज्या जो कि है AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर या AO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। AO क्या है, ये सेंटर पॉइंट से O, मतलब ये तो है देखो, O जो है वो अपने गोले का केंद्र है ना। तो गोले के केंद्र से ए बिंदु, मतलब ये तो त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या हो गई तो बन गया अपने पास 5 का स्क्वायर माइनस OC अभी निकाला था 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 दैट इज 9। AC का स्क्वायर और AC इक्वल टू आ जाएगा 3। तो 3 इकाई आ जाएगा अपने पास AC का मान, और AC स्क्वायर का मान आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमको त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या निकल गई। भैया अपन ने क्या किया, यहां पे गोला बनाया, गोले के अंदर से, ठीक है, एक समतल ने काटा। अब जब समतल काटेगा तो यहां पे
ये गोले को समतल ने काटा, तो इसका जो केंद्र है, ये गोले का केंद्र O है, ये O गोले का केंद्र है भाई, -1,1,2। तो गोले की त्रिज्या हो गई OA, वो हमने निकाल रखी है। ये OC लंबवत दूरी, ये भी निकाल दी। ये जो C पॉइंट है, ये किसका केंद्र बनेगा? ठीक है, ये बनेगा अपने वृत्त का। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट, बढ़े आगे। बेटा कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहां मेंशन कीजिए, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास के लिए भी बच्चे आना चाहते हैं, तो भी कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, आप अपनी ऐप पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो है ही अपन, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि दो लाइन है और कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक ही तल पर स्थित है। अगर एक ही तल पर स्थित है तो आपको k का मान फाइंड करना है। तो पहले लाइन लिख लेते हैं, समीकरण सरल रेखा कौन कौन सी है भाई? x -2/1, x -2/1 बराबर में y -3/1 बराबर में z -4/-k। एक तो अपने पास ये हो गई समीकरण। अब दूसरी समीकरण चाहे और दे रखी है भाई, दूसरी भी लिख लीजिए। क्या दी है? तो दूसरी में हमें दिया है x -1/k, फिर दिया है y -4/2 और z -5/1। ठीक है, कोप्लेनर है मतलब एक ही तल पर स्थित है, यदि k का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, सरल रेखा एक ही तल पर है, फाइंड k। ओके, के फाइंड करना है इधर। ओके चलिए, यस के फाइंड करना है, ओके भी है और के भी है। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, x2 - x1 कोप्लेनर होने का, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। ये एक डिटर्मिनेंट रहता है 3/3 का, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। यहां पे आता है a1 b1 c1, या आप बोल सकते हैं l1 m1 m1। तो अपन यहां ले ले हैं a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2। जब भी कोई दो सरल रेखाएं कोप्लेनर हो, मतलब एक ही तल में स्थित हो, तब ये समीकरण जो डिटर्मिनेंट है ये यूज किया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पहले डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट मतलब बच्चों सारणिक, नोट डाउन कर लीजिए। मान रखना शुरू करूं। अब आप बोलेंगे सर x1 y1 z1 कहां है, जल्दी बताओ। ये रहे, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज z1, 2 3 एंड 4, या 2 3 4। उसके बाद x2 y2 z2 1 4 5 हो गया। a1 b1 c1 1 1 - k और k2 1। पहले आप ये ध्यान रखें, सरल रेखा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, अपने स्टैंडर्ड रूप में होनी चाहिए, जैसी आपको लिखवाई गई है वैसी होनी चाहिए। है तो करीब बढ़े आगे। 1 - 2 x2 - x1, 4 - 3 एंड 5 - 4। 1 1 - k, k2 1 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज यहां पे क्या बन जाएगी इसके हिसाब से? इसके हिसाब से वैल्यू बन जाएगी, देखो 1 - 2 दैट इज -1 +1 +1। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास -1 +1 +1 1 1 - k एंड k2
1। डिटर्मिनेंट पढ़ के आए हुए हैं, सारणिक पढ़ के आए हुए हैं, तो यहां पे सारणिक के रूल्स भी लगा सकते हैं आप, और चाहे रूल्स नहीं लग सकते आपसे तो क्या करेंगे, यहां पे आप डायरेक्टली ओपन कर दो। यहां पे कौन सा आपको दिखाना है कि हमने कोई तरीके से किया है, कैसे किया है ना, तो डायरेक्टली ओपन कर दीजिए, इट्स योर चॉइस। तो देख लेते हैं अपन क्या बन सकता है यहां पर। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, और ये ठीक है, मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूं और के का मान फाइंड कर लेता हूं क्या आ रहा है। चलिए, तो -1 दिस ये गया, तो 1 + 2k, ठीक है, देन -1 1 और माइनस, तो प्लस का k² एंड +1 2 - k = 0। तो ये बनेगा हमारे पास -1 - 2k, ठीक है, ये बन गया -1 - 2k, देन -1 - k² +2 - k = 0। क्या बन रहा है, और यहां पर देखो कांस्टेंट टर्म -1 - 1 -2 एंड +2, -1 - 1 +2 कैंसिल। एक तो रह गया माइनस का k² और माइनस, तो k² प्लस का ही 3k = 0। k कॉमन लिया, k + 3 = 0, ये देगा हमें k = 0 और ये देगा k = -3। तो दो वैल्यूज आ रही है 0 एंड -3, ठीक है, k के दो मान आ गए 0 एंड -3। तो हमको एक ने दिया 0, एक ने दिया -3, तो यहां पे दो वैल्यूज का सेट बन जाएगा 0 एंड -3। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लिया। चलिए, तो ये होगा इस टाइप से क्वेश्चन। हमें बोला गया था दो सरल रेखा एक ही तल पर स्थित है, कोप्लेनर है, तो आपको k का मान फाइंड करना था, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी आपको कोप्लेनर बोला जाए ये डिटरमिनेंट यूज कर ले और मान ज्ञात कर ले, ठीक है। देखो 3D में प्रश्न ज्यादा कोई डिफिकल्ट बनते नहीं है बच्चों, बस आपका थोड़ा लॉजिक क्लियर होना चाहिए, चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए और फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो यहां बनाने से तो रहे तो बैठे रह जाओगे, ठीक है। अब AIEEE 2003 के अंदर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, 2 लाइन है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 लाइन्स है ना, 2 सरल रेखा है, एक सरल रेखा है अपने पास, एक तो दे रखी है आपको x = AY + B, x = AY + B, z = CY + D, व एक दे रखी है x = A' y + B', A' y + B' एंड z = C' y + D'। ये दो सरल रेखा है। फिर बोला है परपेंडिकुलर ओनली एंड ओनली, तो ये दोनों आपस में लंबवत कब होंगी। मतलब आपको ऐसी कंडीशन निकालनी है जब ये लंबवत हो, और लंबवत की कंडीशन तो ये होती है, सर हमने तो ये पढ़ी है कि भाई सरल रेखा होती है, उसके बटे में dr होते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियोज, जिसे हम बोलते हैं दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात होते हैं a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0, a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। इतनी स्पीड से इसलिए बोला, जो बच्चे 2x 3x करके जो देख रहे हैं ना, उनको पता नहीं चले। चलिए, तो ये अपने को यहां पे सेट करना है। अब देखिए यहां पे x = AY + B और दे रखा है हमें, ठीक है, z = CY + D, x = A' y + B' और z = C' y + D'।
अब इनका परपेंडिकुलर होने का कंडीशन निकालना है, तो पहले आप ये समझिए इस इक्वेशन को बनाया कैसे जाए। तो बनाने के लिए अब यहां पे y बराबर क्या बन सकता है, x माइनस ए या x माइनस बी बटा ए, है ना। तो x बराबर ए वाई प्लस बी और z बराबर सी वाई प्लस डी, ये हमको यहां पे बैठ रहा है। इनसे समीकरण बनानी है, पहले मुझे इक्वेशन बनाने के लिए मुझे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और देखो इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी दोनों में कॉमन है उसको फाइंड करूंगा। इसमें भी y है, इसमें भी y है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहां y निकालता हूं, y बराबर x माइनस बी बटा ए, यहां y निकालता हूं z माइनस डी बटा सी। अगर ये y है तो क्या बन जाएगा मेरे लिए, अतः या इसलिए x माइनस बी बटा ए बराबर y बटा 1, कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू z माइनस डी बटा सी। हो गया एक समीकरण तैयार। अब यहां पे आ जाइए इस वाले पार्ट पे, तो इसके अकॉर्डिंग x बराबर a डैश y प्लस b डैश, z बराबर c डैश y प्लस d डैश। यहां से अगर y निकालेंगे तो बनेगा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, यहां से y निकालेंगे z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, इसलिए x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश बराबर y डैश अपॉन 1 बराबर z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। अब आ गई ये अपने रूप में सरल रेखा। अब तो जानी पहचानी लग रही है सभी स्टूडेंट्स को, सरल रेखा की समीकरण कुछ ऐसी होती थी, ठीक है। अब अगर दोनों रेखाएं लंबवत है, तो लंबवत है तब ए डैश प्लस 1 प्लस सी डैश बराबर 0 या ए डैश प्लस सी डैश इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन हो जाएगी ए डैश प्लस सी डैश बराबर -1। अब जो भी ऑप्शन में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट कर देंगे, और ये हो गया अपना 2003 AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिया बच्चों, इजी था, बस इसका रूप बिगाड़ के दिया हुआ था। तो जिस भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है वापस से रिपीट करें और वीडियोस को देखें, स्लो में देखें, फास्ट में ना देखें। फास्ट में देखोगे तो चीजें स्किप हो जाती है ना। नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द प्लेन टू द स्फीयर। आपको मिनिमम दूरी, शॉर्टेस्ट लघुत्तम दूरी फाइंड करनी है, ठीक है। समतल है अपने पास 12x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 327 व गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 4x माइनस 2y माइनस 6z बराबर 155। तो ये गोले व समतल के मध्य मिनिमम दूरी फाइंड कीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए, लघुत्तम दूरी फाइंड कीजिए, ये आपको करना है। तो मतलब परपेंडिकुलर दूरी भी बोल सकते हैं अपन, वो फाइंड करनी है। अब अगर वो फाइंड करनी है तो इसके लिए यहां पे क्या क्या गिवन है भाई, ये अपने पास हो गया 12, 4 और 3। यहां पे अपने पास और क्या दिया है, ये हो जाएगा अपने पास समतल। इसका केंद्र कितना आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा -2 प्लस का 1 प्लस का 3। निकालो जल्दी से, है ना। -2 प्लस का कितना आ जाएगा भाई, केंद्र -2 ही आएगा क्या, 4x माइनस 2y माइनस 6z।
है ना। तो चलिए पहले केंद्र निकालेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। करो बेटा, तो करें बच्चों। सबसे पहले समतल समतल हो जाएगा हमारे पास 12x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 327 इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं अपन गोले पर। गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं, सॉरी त्रिज्या क्या, केंद्र निकाल लेते हैं, गोले का केंद्र। तो गोले का केंद्र यह आ जाएगा, गोले का केंद्र हमारे से -2, देखो 4 का आधा 2, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास -2। या अपन एक काम करते हैं ना, ये प्लस का 2 माइनस का 1 और माइनस का 3, या तो ये ले लीजिए या -2 + 1 + 3 ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने ले लिया 2 -1 एंड -3 ले लिया गोले का केंद्र। अब यहां देखो ये गोला है, यहां पे कहीं प्लेन है, डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है, ये O ये A, ठीक है। अब अगर ये OA ये अपन को यहां से फाइंड करनी है B से, तो हमको BA इक्वल टू क्या बनेगा, OA माइनस OB, दैट इज OA माइनस R, ये बनेगा BA। ये गोला है और ये केंद्र है गोले का। केंद्र से समतल पे गए अपन, और समतल पे अपन गए तो यहां मिला भाई समतल ए बिंदु से। अब इनके बीच में दूरी ज्ञात कर ली, और दूरी के बाद अगर हमको जो पूछा गया है वो फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर को घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वही मैंने यहां पे लिखा है आपके लिए। अब करेंगे कैसे सर, बेटा ये केंद्र आ गया, दिस इज केंद्र, ये अपने पास समतल की समीकरण आ गई। अब समतल आ गया, केंद्र आ गया, तो क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा, आप जस्ट क्या करेंगे, इसके अंदर जो अपना दूरी सूत्र है वो लगा देंगे बिंदु से। अब बिंदु से दूरी सूत्र भाई आता ही है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर 12 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3 माइनस 327 अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 12 दूनी 24, 24 और ये माइनस का 4 माइनस का 9, 24 में से 4 गया 20, 20 में से 9 गया, 20 में से 9 गया, अपने पास कितना बच गया, 20 माइनस 9 11, तो 327 और 11 338 हो जाएगा, 338। तो ऊपर आ जाएगा -338 बटे में। अब बटे में क्या वैल्यू आ रही है भाई, 144 प्लस 16 9 25, 144 प्लस 25 ये हो जाएगा अपने अंडर रूट में, तो 13 बन जाएगा, ठीक है। अब जरा सॉल्व करें तो 13 दूनी 26, 26 तो 4 और 3 और 13 गुणा 6 तो 26, डिस्टेंस आ गई 26। अब अगर डिस्टेंस 26 आ गई तो मेरे को ये BA इज इक्वल टू 26 माइनस R, ठीक है। और R कितना है, R भी निकालना पड़ेगा, R तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखिए कैलकुलेट करके क्या बन रहा है। तो R बन रहा है यहां पर, ये बन जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 9 माइनस माइनस, तो भाई आर निकालो पहले, आर की भी जरूरत पड़ रही है। तो आर इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9 माइनस माइनस 155, तो आर इक्वल टू आ गया 9 10 10 14, तो 155 और 14
14 5 4 9 6 1, तो R बराबर आ गया 13, तो ये आ गया 13, आंसर आ गया 13। ठीक है, तो जो अपन को गोले से समतल की दूरी निकालनी थी वो आएगी 13। ये गोले से समतल की दूरी निकालनी थी 13 आई, कंप्लीट आई 26। कहां से? सेंटर पॉइंट से। लेकिन आपको सेंटर पॉइंट से थोड़ी पूछा था, तो अपन ने माइनस कर दी त्रिज्या को और जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस थी वो फाइंड कर दी, दैट इज 13। आ गया समझ में? ओके, तो मॉड में था इसलिए पॉजिटिव आया। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, यहां नेगेटिव डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 होता है यहां कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नोट डाउन करने के लिए आप आराम से वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है टू 2003 AIEEE में ही इतने क्वेश्चन आए हैं। देखिए 3D से, द टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन। दो रेक्टेंगुलर एक्सिस वाले सिस्टम के सेम ओरिजिन है या केंद्र सेम है, समान है। इफ ए प्लेन कट देम एट ए डिस्टेंस ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश फ्रॉम द ओरिजिन देन, तो ये हमको बोल रहा है भाई, यदि ठीक है आयताकार सिस्टम में अपने पास समान ओरिजिन मतलब मूल बिंदु है ना, यदि कोई समतल उनको A, B, C एंड A डैश B डैश C डैश दूरी पर काटता है, तब आपको इनके बीच में कंडीशन निकालनी है कि भाई ए बी सी आपस में क्या होंगे, इनके व्युत्क्रमों का वर्ग होगा या क्या होगा, वो आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करते हैं। अब देखिए, करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई कि क्वेश्चन में जो डिजाइनिंग है क्वेश्चन की वो किस प्रकार से की गई है। तो ये बोल रहा है भाई ए बी सी और ना उनको लिखाइए। ओके, अब सबसे पहले अपन प्लेन की इक्वेशन बनाते हैं। कौन सी वाली? अंतःखंड रूप बच्चों, अंतःखंडी तो है, अगर तीनों अक्षों पे काटेगा तो अंतःखंड बनता है ओरिजिन से। ठीक है, तो अंतःखंड रूप बनेगा। अब क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है, चीज वही, तो लिखते हैं समतल का अंतःखंड रूप। समतल का अंतःखंड रूप क्या बन जाएगा? x बटा a y बटा b z बटा c इक्वल टू 1। ये हो गया अपने पास पहला समतल। दूसरा समतल अब यहां पे x बटा a डैश प्लस y बटा b डैश प्लस z बटा c डैश इक्वल टू 1। दोनों समतल लिख दिए। x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1 और x बटा a डैश प्लस y बटा b डैश प्लस z बटा c डैश बराबर 1। चलो, समतल का काम हो गया। अब हमसे बोला गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब अपन को इन दोनों की दूरियों को, क्योंकि समान दूरी के अंतःखंड काटे हैं ओरिजिन से, तो यहां पे दोनों के लिए करते हैं अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये अपने आप में समतल का समीकरण है। ओरिजिन से काटा है तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अभी निकाला था डिस्टेंस के लिए, तो ये बन जाएगा अपने पास -1 अपॉन में अंडर रूट
1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन, देखो ये यहां जाएगी समीकरण में ये जो 1 है ये अंदर जाएगा, फिर आप जब x y z की जगह 0 0 0 रखेंगे दूरी निकालने के लिए तो ये बनेगा अपने आप 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर, 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर एंड 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास दोनों की लंबवत दूरी, मतलब कहां से, ओरिजिन से जो दूरियां है, इसकी निकाली दूरी तो ये आई, इसकी निकाली दूरी ये आई, दोनों की दूरियां समान है, काटा गया दूरियां समान है। अब आ जाएगी कंडीशन आपके पास, तो कंडीशन देख लेते हैं क्या बन रही है। दिस विल बिकम, क्या बनेगा भाई, ये दोनों का व्युत्क्रम कर दे वर्ग, अच्छा ये तो 1, हाँ ठीक है, वर्ग कर देते दोनों का व्युत्क्रम कर देते, वर्ग कर देते 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर एंड 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो ऑप्शन में यहां पे इसको शिफ्ट कर देंगे, जो तीनों टर्म है वो माइनस की हो जाएंगी। हमारे लिए आंसर आ चुका है, समझ में भी आ गया होगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलिए 9 पे, ये था 2003 का। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बार बार अपन को दूरी निकालनी है केवल, और दूरी एक बिंदु व एक समतल या एक सरल रेखा या कुछ भी आपको समीकरण दी गई हो तो केवल उसमें मान रखना होता है ना। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बोला गया है हमसे 9th क्वेश्चन के लिए कि भाई यदि आपको एक डिटरमिनेंट दिया है, यदि में ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0, ये तो दे रखा है अपन को डिटरमिनेंट। तो यदि एंड वेक्टर अपन को दिए वेक्टर, क्या दिए भाई वेक्टर में बोला है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1b स्क्वायर फिर 1c स्क्वायर 1c स्क्वायर। ये एंड वेक्टर आर नॉन कोप्लैनर। नॉन कोप्लैनर, कोप्लैनर होता है एक ही तल में, और इसका मतलब है एक ही तल में नहीं है, ठीक है, नॉन कोप्लैनर। फिर बोला है देन द प्रोडक्ट एबीसी, देन एबीसी कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। अब यहां पे भाई डिटरमिनेंट है तो कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ सकती है। तो जिन्होंने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा बेटा, पहले वो चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे बढ़े। डिटरमिनेंट तो वैसे भी हर जगह काम आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं। जब भी प्लस में लिखा होता है तो हम क्या ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स में, पता होगा सबको। गुणधर्म, प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म हिंदी में। सारणिक के गुणधर्म में ये पढ़ा है हमने। जब भी यहां पे किसी भी कॉलम में या रो में कोई भी टर्म प्लस में लिखी हुई है तो हम उसे 2 पार्ट्स में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या बन जाएंगे इसके पार्ट्स, बन जाएगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर 1 1 1, देन प्लस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब इज इक्वल टू 0।
अब यहां देखें तो ए इस पूरे में से पहली रो में से कॉमन आ सकता है, बी दूसरे में से और सी तीसरे में से कॉमन आ सकता है। ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो यहां पे मैंने किया हुआ है, मैं आपको लिख के दे देता हूं क्या क्या वैल्यू आती है। वैसे तो बच्चों को याद ही होगा, ये डिटरमिनेंट में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये आपको बुक के अंदर भी क्वेश्चन है, क्लास 12th में भी मैंने जो वीडियोस बनाया उसमें ये करवाया है। ठीक है, मैं स्टेप बता देता हूं। पहली रो से ए बाहर लेंगे, दूसरी रो से बी बाहर लेंगे, तीसरी रो से सी बाहर लेंगे। आ गया ए बी सी, दोनों सेम टू सेम दिखने लग जाएंगे आपको। ठीक है, प्रॉपर्टी के बाद तो फिर आप पूरे को कॉमन लेंगे, यहां जाएगा 1 प्लस ए बी सी। ओके, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए बी सी, साथ में आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें बोला गया है 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर आर नॉन कोप्लानर। अब अगर ये कंडीशन हमारे लिए क्या काम की होगी, देखो एबीसी आपको फाइंड करना है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहां पे। एबीसी आपको फाइंड करना है, सर मैं एबीसी तो यही बोल सकता हूं, एबीसी इक्वल टू -1, ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर ए। तो यहां पे आपको बोल दिया, सारे थोड़ी वैल्यू दे दी है ना, कुछ ना कुछ तो यहां पे कट रहा होगा, तभी तो 0 बैठ रहा है। तो यहां क्या बोल रहा है ये 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर आर नॉन कोप्लानर। मतलब ये जो टर्म है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, इस टर्म के अकॉर्डिंग 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर नॉन कोप्लानर, मतलब इज नॉट इक्वल टू 0। और इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये जो टर्म है a is not equal to b is not equal to c and c is not equal to a. That means 1 plus abc equal to 0 and abc equal to -1. ठीक है, मतलब ये टर्म हमें क्या कह रहा है, ये पद हमें क्या कह रहा है नॉन कोप्लानर वाला, कि ये जो है ना इसका मान 0 के बराबर नहीं है। तो अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब, या यूं देखो यहां से ये चीज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो यहां पे है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर और साथ में बनेगा 1 प्लस abc इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे ये टर्म बनेगी, चलो आप ओपन भी मत करो, यहीं पे देख लो, इसको जब सॉल्व करेंगे ये टर्म बनेगी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस abc इक्वल टू -1 आया यहां से। तो ये बन जाएगा आपका abc इज नॉट इक्वल टू -1। ये यहां से देख लीजिए, चाहे वहां से कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। तो क्वेश्चन 9th होता है कंप्लीट, abc की वैल्यू इक्वल टू -1 आ रही है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, यहां डिटरमिनेंट को ऐड कर दिया जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी डाल दी और क्वेश्चन बन गया वेक्टर का। ठीक है, जो नहीं कर पाए वो फंस गए। चलिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, तो दो रेखाओं के मध्य दूरी, ये अपन को फाइंड करनी है। और सरल रेखाएं क्या दी है भाई, सॉरी समतल के मध्य, दो समांतर समतल के मध्य, समतलों के मध्य दूरी फाइंड करनी है। समतल दिए हैं 2x प्लस वाई प्लस 2z, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 8, और दूसरा दिया है 4x प्लस 2y प्लस 4z, 4x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दिया अपन को प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए समतल का सिस्टम क्या होता है।
तो समतल को ढंग से देखे, दोनों सॉरी समतल क्या, दो समांतर समतल या सरल रेखाओं का सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये देखिए यहां पर जो पहली समतल की समीकरण है और दूसरी समतल की समीकरण है, इसमें हमेशा आपको एक्स वाई जेड के अंदर, ठीक है, समान कांस्टेंट दिखेंगे। 2 1 2 4 2 4, 2 से गुणा कर दिया, देखो 2 के रेशो में, कांस्टेंट छोड़ो, कांस्टेंट में डिफरेंस होगा हमेशा। ठीक है, कांस्टेंट में हमेशा डिफरेंस होगा, लेकिन ये जो टर्म्स है ये सेम रहेंगी। तो यहां पे मैं लिखता हूं समतल 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, दोनों के बीच में गैप बटे में इनके पॉइंट जो भी बनेंगे उनका स्क्वायर का अंडर रूट। तो परिमाण ये बन जाएगा अपना डिस्टेंस इक्वल टू C2 माइनस या ABC, तो ये D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये बन जाएगा अपना फॉर्मूला। तो अप्लाई कर देते हैं यहां पे, दिस विल बी D2 माइनस D1 5 प्लस 8 बटे में अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 4 प्लस 16, तो बन जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16, ये देगा हमें मान 5 और 8 13, तो ये ऊपर तो आ गया 13 पॉजिटिव, 16 4 20 30 और 36 6, तो ये आ जाएगी वैल्यू 6, सॉरी ये क्या हो जाएगा 8, अच्छा सेम बना लिया ना, ओहो पहले सेम बनाना पड़ेगा ना अपन को, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके सेम बनेगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 5 प्लस 16, ये हो जाएगा अपने पास 5 प्लस 16 21 बटे में 16 16 32, ये 6 देगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 7, तो 7 बटा 2 या 3.5 इकाई। ठीक है, तो जब भी समांतर आएगा तो समांतर के मध्य पहले आपको दोनों को समीकरण को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के बाद D2 माइनस D1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कर लिया अपन ने आज के क्वेश्चन जो अपने पुराने जी मेंस में आए हुए हैं या AI-EEE में आए हुए हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बिनोरी लाइव क्लासेस पर। जब तक आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है और हमारी वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी कुछ डाउट्स है भेज दीजिए अपनी ऐप पर या फिर अपने कमेंट सेक्शन पर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।